नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ रहे होंगे। हाजिर हो गया हूं एक बार फिर से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लेके। छोटी वीडियो बनाने की कोशिश है बिल्कुल, वरना एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर सकता था, लेकिन 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इस तरीके से, ताकि आप समझ पाए। एक पैटर्न के क्वेश्चन एक वीडियो में, 2 से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं डाले अगर आप पिछले 2 वीडियो देखोगे। और इस वाली वीडियो में भी 2 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक ही पैटर्न पे है, और आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे पैटर्न को तो आप देख रहे होंगे एक में बीपीटी लगवा रहा है, दूसरे में कन्वर्स बीपीटी नहीं। अब जैसे क्वेश्चन में कह दिया एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है फिगर में, जिसमें ए बी पैरेलल डीसी के है। यानी कि जी गिवन क्या दे दिया, और मैंने आपको ज्योमेट्री जब शुरू कराई थी तभी बोला था गिवन तो लिखना ही है, फिगर तो बनानी है। इस क्वेश्चन में फिगर है नहीं, मैंने फिर भी बनाई। आपको जी टू प्रूफ क्या करना है, गिवन दे दिया ए बी पैरेलल डीसी, और टू प्रूफ करना है एओ अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ। अब यहां दिमाग खराब होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। और यही इसका प्राइमरी स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। और हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे भाई, अगर आप ध्यान से देखो एओ और बीओ आ रहा है, तो एओ और बीओ और सीओ और डीओ आ रहा है, तो कोई भी ट्रायंगल तालमेल ही नहीं खा रहा, चक्कर खा जाओगे आप। पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन, क्या नाम दे दें उसका? ओ ई, जिसको मैं किसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं? डी सी के। आइए ड्रॉ कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कंस्ट्रक्शन लाइन डॉटेड लाइन। कैसी लाइन? डॉटेड। तो डॉटेड बनाओ। ठीक है भाई साहब, कर लिया ड्रॉ, नाम दे दिया ओई। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी किसके पैरेलल? डीसी के। ओई किसके पैरेलल? डीसी के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी पैरेलल डीसी पैरेलल ओई? हाँ, तो बोलना पड़ेगा। कितना आसान कर दिया भाई साहब आपका काम। यानी अगर अब मैं ट्राइंगल ले लूं, कौन सा ले लूं बोलो? अगर मैं अब ट्राइंगल ले लूं ए डी सी, जो ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें ई ओ पैरेलल है किसके? डीसी के। तो बाय बीपीटी आपको दिख रहा है कि ए ई अपॉन में ई डी बराबर एओ अपॉन में सीओ। हाँ बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई। यानी वो ट्रायंगल में लाइन पैरेलल मिल नहीं रही थी, इसीलिए कंस्ट्रक्शन किया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूं? तो समझदार बालक समझ गए होंगे कि दूसरा ट्रायंगल कौन सा आने वाला है। ए डी बी आने वाला है, बोलना पड़ेगा। ए डी बी में क्या पैरेलल है? ईओ पैरेलल है किसके? ए बी के। पहले ही बता चुका हूं क्यों है। तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन में ई डी बराबर बी ओ अपॉन में डीओ। इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे हाँ भी बोल दिया करो कभी। अब जब दोनों इक्वेशन अगर मैं कंसीडर कर लूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बताओ भाई साहब क्या ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसकी एलएचएस बराबर है। लेकिन जो मुझे प्रूफ करना है वो इसको रीसफल करके प्रूफ होगा। यानी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा, बीओ और सीओ को। तो एओ के अपॉन में किसको लिखूंगा? बीओ को। और डीओ के ऊपर किसको लिखूंगा? सीओ को। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करा देना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही हमें प्रूफ करना था। हमारा क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूफ। भाई बीपीटी ही लगाई है, ध्यान देना। लेकिन प्राइमरी स्टेप क्या था? ये कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप। ट्रेपेजियम में भी बीपीटी लगा के प्रूफ कर दिया। देख रहे हैं आप क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हैं। फुद्दू क्वेश्चन है। अगर आपको ये स्टेप पता है कि कंस्ट्रक्शन करनी है, और ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रायंगल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल लिया है ABCD। तो जब क्वाड्रिलेटरल लिया है तो उसका शेप कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको ट्रेपेजियम से थोड़ा हटके बनाया है। इसके जो डायगोनल हैं AC और BD वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट O पे, जिसमें गिवन दे दिया, ये जो दिया गया है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये क्या है मेरे बच्चों, ये गिवन है। और हमें टू प्रूव करना है कि ABCD क्या है, ट्रेपेजियम, यानी ये बात हमें प्रूव करनी है। और आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अगर ABCD को ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो आपको AB को पैरेलल प्रूव करना होगा किसके, CD के। जैसे ही आप AB को CD के पैरेलल प्रूव कर देंगे आपका काम हो जाएगा। इसमें भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, बिना कंस्ट्रक्शन किए तो कुछ नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसमें पिछले ही क्वेश्चन की तरह एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस लाइन को भी नाम देंगे EO, यानी ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू AB। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी, EO, और ये EO लाइन पैरेलल है किसके, AB के। अगर मैं गिवन को देखूं तो गिवन क्या था, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। लेकिन अगर आपको पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान हो तो ये चीज हम रीसफल करके लेके आए थे, यानी इसी को मैं लिख सकता हूं AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। भाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है AO और CO किसी एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेंगे और BO और DO किसी एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ बोलना पड़ेगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ अपने ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ADB EO किसके पैरेलल है, AB के। तो बताओ थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या मैं ये कह सकता हूं AE अपॉन में ED बराबर BO अपॉन में DO। सोच समझ के बोलिएगा इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि जो मैंने ट्राइंगल लिया है ADB उसको आपको कंसीडर करके चलना है। जब मैं दोनों इक्वेशन को कंसीडर करूंगा, कौन कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, AO अपॉन में CO बराबर AE अपॉन में ED। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 3। क्यों मानूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वाले क्वेश्चन में हमें कन्वर्स BPT का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। अब अगर आप ट्राइंगल को ध्यान से देखें, कौन से ट्राइंगल को, AD और C को, अगर आप ट्राइंगल ADC को ध्यान से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है भाई, AO अपॉन में CO बराबर AE अपॉन में ED या DE। तो क्या बाय कन्वर्स BPT मैं ये कह सकता हूं कि EO पैरेलल हो गया CD के। हाँ बोलना पड़ेगा। अच्छा जी, EO जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। कहां से, बाय कंस्ट्रक्शन, यही तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी थी मैंने। तो अब ये EO पैरेलल किसके है, CD के, इक्वेशन नंबर 4। EO पैरेलल AB के है, इक्वेशन नंबर 5। तो क्या मैं कह दूं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 AB पैरेलल CD। और अगर एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल, तो ABCD मेरे बच्चों क्या हो गया, क्या एक वो ट्रेपेजियम हो गया। हाँ बोल दीजिए, बहुत धुआंधार तरीके से क्वेश्चन करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि BPT पे बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 10 कन्वर्स BPT पे बेस्ड था। ध्यान से हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।